मैं यति वर्य कुमार विजय आप सभी दर्शकों का दैनिक यति राशिफल चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको इस वीडियो में यह बताऊंगा कि अगर कुंडली में कोई ग्रह कमजोर हो या फिर विपरीत फल देने वाला हो तो उससे जीवन में क्या नुकसान होते हैं और उस ग्रह को कैसे बलवान बनाया जा सकता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तो इस ब्रह्मांड में जितने भी जीव अजीव है सब पर ग्रहों का शुभ या फिर अशुभ असर होता है और जब ये अशुभ असर हमारे जीवन में होता है तो हम जीवन में काफी संघर्ष करना पड़ता है। सफलता जल्दी हासिल नहीं होती है, सुख में कमी रहती है, स्वास्थ्य पर इसका बुरा असर पड़ता है और अनेक समस्याओं का सामना जीवन में करना पड़ता है। वैसे तो हर व्यक्ति का भाग्य अलग अलग होता है और हर किसी के भाग्य में विधि के लिखे लेख के अनुसार ही फल भोगना पड़ता है, या दूसरे शब्दों में ये कहे कि विधि के लिखे लेख को मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन इतना जरूर है कि अगर हमारी कुंडली में कोई ग्रह शुभ फल नहीं दे रहा है तो हम कुछ उपाय करके उसके अशुभ प्रभाव में कुछ कमी जरूर ला सकते हैं या उसके अशुभ प्रभाव को थोड़ा कम कर सकते हैं। और यही आज हम इस वीडियो में आगे देखेंगे कि अगर हमारी कुंडली में कोई ग्रह अशुभ है और अच्छा फल नहीं दे रहा है तो उसके अशुभ फल को कैसे कम कर सकते हैं या उस ग्रह को कैसे बल देकर उसके अशुभ फलों में कमी ला सकते हैं। मैं एक एक सभी 9 ग्रहों के बारे में बताने वाला हूं, आप ध्यान से देखें। अगर आपकी कुंडली में कोई ग्रह कमजोर है और अशुभ फल दे रहा है तो आप खुद उस ग्रह को बलवान बना सकते हैं या फिर किसी विद्वान व्यक्ति से उसका उपाय भी करवा सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको ग्रहों के राजा सूर्य के बारे में बताऊंगा कि अगर सूर्य कमजोर हो तो जीवन में क्या असर होता है या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं और उसको कैसे बलवान किया जा सकता है। वैसे तो कुंडली में अगर कोई भी ग्रह अशुभ स्थिति का है, शुभ फल नहीं दे रहा है, कम डिग्री का है, कमजोर स्थिति का है, नीच का है और अस्त है या फिर किसी अशुभ भाव में बैठा है और अशुभ फल दे रहा है या अशुभ ग्रहों के साथ युति में होकर के अशुभ फल दे रहा है या अपना शुभ फल नहीं दे रहा है, तो सबसे ज्यादा बढ़िया उपाय और सटीक उपाय तो ये होता है कि वो जो कमजोर ग्रह है उसकी शांति जाप करवा लेना चाहिए। जाप करना भी एक विधान होता है इसका। तो जो व्यक्ति ज्योतिष का जानकार होता है वह कुंडली देखकर यह समझ जाता है कि कुंडली में कौन से ग्रह के कारण ये समस्या इनको जीवन में आ रही है और इसका क्या उपाय किया जा सकता है। कई बार जाप करने के अलावा भी कुछ उपाय, नग पहनना या व्रत करना या और कुछ चीजें ऐसी होती है, दान करना आदि भी छोटा मोटा अगर अशुभ फल दे रहा है तो ऐसा करने से ठीक हो सकता है। लेकिन अगर ज्यादा अस्त अवस्था का या नीच अवस्था का या बहुत ही ज्यादा खराब फल देने वाला है तो फिर उसका उपाय एकमात्र जाप करवाकर शांति करवा लेना ठीक रहता है। अब देखते हैं सूर्य ग्रह के बारे में। तो सबसे पहले ग्रह मंडल के राजा सूर्य के विषय में ये जो है मैं बता रहा हूं। सूर्य 12 राशियों में 5वें नंबर की सिंह राशि का स्वामी है। यह ग्रहों का राजा माना जाता है। इसका रंग जो है चटक लाल होता है। दिन रविवार का होता है और पहली मेष राशि में उच्च के और 7वीं तुला राशि में नीच का फल देते हैं। अगर कुंडली में सूर्य कमजोर है तो पिता का और पिता समान व्यक्ति का हमेशा आदर करना चाहिए। पिता समान व्यक्ति का कभी भी अपमान या अनादर नहीं करना चाहिए। विशेष करके अपनी तुलना, जब सूर्य कमजोर हो तो अपनी तुलना भी किसी और के साथ में कभी नहीं करना चाहिए। बुरे विचार हो या फिर कोई बुरी आदत हो उसको भी छोड़ देना ठीक रहता है, क्योंकि बुरे विचार और बुरी आदत से सूर्य का जो शुभ फल है वह थोड़ा कम हो जाता है। अगर आप कोई व्यसन आदि भी करते हैं, कुंडली में सूर्य कमजोर स्थिति का भी है, तो आपको व्यसन जो है निश्चित रूप से छोड़ देना चाहिए। अग्नि को कभी भी पांव नहीं लगाना चाहिए या अग्नि को कभी पांव नहीं छुआना चाहिए।
अग्नि की तरफ पांव लंबे करके भी नहीं बैठना चाहिए, या पांव की तरफ कभी भी अग्नि प्रज्वलित रहे, दीपक हो या कुछ भी हो, दीपक में भी अग्नि होती है, तो इस प्रकार का जो कोई काम है उसको नहीं करना चाहिए। सूर्य हमारी और आपकी आत्मा का कारक ग्रह है। हमारी जन्म कुंडली में यदि सूर्य अपनी नीच राशि में है अथवा शत्रु नक्षत्र में है, तो इसके नकारात्मक जो असर है उसको दूर करने के लिए सूर्य का जो नग होता है माणक्य, वह आप पहन सकते हैं। सूर्य नमस्कार करने के बाद में सूर्य को कुमकुम मिला हुआ जो जड़ होता है वह उनको अर्पण करना चाहिए। सरकार और अधिकारियों की नीतियों का भी कभी विरोध नहीं करना चाहिए, खास करके पिता जो बात कहते हैं उनकी बात का विरोध नहीं करना चाहिए। इससे सूर्य के अशुभ फलों में बढ़ोतरी होती है। रविवार के भोजन में आप अगर नमक का त्याग करेंगे तब भी सूर्य का जो अशुभ फल है उसमें कमी आएगी। अब देखते हैं चंद्र ग्रह के बारे में। चंद्रमा को नव ग्रह में रानी का दर्जा प्राप्त है। ये कर्क राशि के स्वामी हैं। इनका जो रंग है सफेद चांदी जैसा होता है। जन्म कुंडली में मन का कारक चंद्रमा होता है। यदि चंद्रमा निर्बल हो और शत्रु के क्षेत्र में हो या शत्रु के नक्षत्र में हो, नीच का हो या अस्त अवस्था का हो, तो यह चंद्रमा दूषित कहलाता है। चंद्रमा को वृषभ राशि में उच्च का और वृश्चिक राशि में नीच का माना जाता है। चंद्रमा मन का कारक होता है, इसलिए मन की नकारात्मकता को दूर करने के लिए चंद्रमा से जुड़े उपाय किए जा सकते हैं। खास करके चंद्रमा के जाप करवा कर इसकी शांति करवा लेना चाहिए। चंद्र माता का भी कारक होता है, इसलिए अपनी माता का हमेशा सम्मान करें और माता समान स्त्री का भी सम्मान करें। कभी भी माता या माता समान स्त्री का अपमान न करें, वरना चंद्रमा का जो शुभ फल है उसमें कमी आएगी, अशुभ फल में बढ़ोतरी हो जाएगी। उसके उपरांत चांदी का जो बर्तन होता है या चांदी का कोई भी लोटा गिलास हो या थाली गिलास कटोरी आदि हो, उसमें अगर आप भोजन करेंगे या जल ग्रहण करेंगे या दूध वगैरह उसमें पिएंगे चांदी के बर्तनों में, तो इसका भी फायदा आपको मिलेगा। सोमवार को सफेद वस्त्र धारण करना चाहिए और दूध, चावल और चीनी से बनी हुई खीर का भोजन अपने सोमवार के भोजन में लेना चाहिए और खीर का वितरण भी करना चाहिए प्रसाद के रूप में। पानी को, जिनका चंद्रमा कमजोर है वह पानी को कभी भी व्यर्थ में नहीं बहने देना चाहिए उनको। पानी का कारक ग्रह भी चंद्रमा को जल तत्व के माना जाता है। जल का जो स्वामी है वह चंद्रमा होता है, इसलिए जिनकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर होता है उनके यहाँ पर घर में या बाहर कहीं भी जल फालतू का न बहे, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अगर पानी घर का फालतू बहता है तो इससे चंद्रमा के अशुभ फलों में बढ़ोतरी होती है और चंद्रमा कमजोर होकर इससे अशुभ फल देना शुरू कर देता है। कुंडली में चंद्र के प्रभाव को बढ़ाने के लिए आप मोती धारण कर सकते हैं, चांदी में मोती पहन सकते हैं आप। सूर्य अगर चंद्रमा के साथ हो और चंद्रमा अस्त है तो आप चंद्रमा के जाप करवाएं और उसका जो है बल बढ़ाएं। आप भी चंद्रमा के जाप कर सकते हैं। और अगर चंद्रमा कुंडली में कमजोर है, अशुभ फल दे रहा है, जीवन में उन्नति नहीं हो रही है, तो फिर किसी विद्वान व्यक्ति को आप अपनी कुंडली बताएं और चंद्रमा के जो है उस हिसाब से डबल जाप भी आप करवा सकते हैं। अब देखते हैं मंगल ग्रह के बारे में। मंगल ग्रह को नव ग्रहों में सेनापति माना जाता है। मंगल 2 राशियां मेष और वृश्चिक राशि का स्वामी है। इनका जो रंग है वह लाल खून जैसा होता है। जन्म कुंडली में मंगल जब कर्क राशि में हो, नीच का हो या फिर अशुभ फल दे रहा हो या किसी शत्रु के क्षेत्र में या शत्रु के नक्षत्र में बैठा हो, तो कई बार उसका जो नकारात्मक असर है व्यक्ति पर बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। पहले, चौथे, 7वें, 8वें और 12वें भाव में अगर मंगल हो तो कुंडली जो है वह मांगलिक बन जाती है और वैवाहिक जीवन पर इसका सीधा असर पड़ता है। इसलिए ही कहा जाता है कि जिसकी कुंडली मांगलिक हो
उसको शादी भी किसी मांगलिक कुंडली वाले से ही करना चाहिए। इससे वैवाहिक जीवन जो है वह सरल हो जाता है, सुखी हो जाता है। और अगर एक कुंडली मांगलिक है, दूसरी कुंडली मांगलिक नहीं है, तो फिर आपस में वैवाहिक जीवन थोड़ा सा, कई कुंडलियों में देखा है ऐसा, या कई बार ज्यादातर यही देखा है कि एक लड़का लड़की में से कोई एक मांगलिक या दूसरा मांगलिक नहीं है, तो उनका वैवाहिक जीवन जो है वह प्राय असंतोष से भरा और लड़ाई झगड़ों से भरा रहता है। मंगल के कुप्रभाव को दूर करने के लिए हनुमान जी की उपासना करना चाहिए। लाल फल और गुड़ उनको अर्पण करें। सदाचार की राह पर चले। किसी पर बुरी दृष्टि, अपने से जो विपरीत लिंगी होता है उसके ऊपर बुरी दृष्टि ना डाले। इसके अलावा फालतू में बातचीत में जो कई लोग होते हैं, बात बात में गाली बोलते रहते हैं, तो इस प्रकार की जो भाषा है इससे भी बचना चाहिए। गाली गलौज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जिनका मंगल अशुभ स्थिति का होता है उनको गुस्सा भी थोड़ा ज्यादा आता है और बार बार लड़ाइयां भी हो जाती है। मित्र आदि उनसे रूठ जाते हैं, मित्र उनसे अलग हो जाते हैं। परिवार में भी उनका मान सम्मान थोड़ा कम हो जाता है झगड़ा करने के कारण। तो लड़ाई झगड़ा करने से भी मंगल का जो दोष है वह बढ़ जाता है। इसलिए लड़ाई आदि नहीं करना चाहिए और किसी के प्रति दुर्भावना या किसी का बुरा करने का भी नहीं सोचना चाहिए। जेब में हमेशा लाल रंग का रुमाल रखें। मंगल का रत्न भी शुभ फल देने वाला होता है, मूंगा होता है। पर शरीर पर तांबे का जो धातु होता है, तांबा धातु होता है, उसको धारण करना चाहिए। यानी कड़ा पहन सकते हैं, अंगूठी पहन सकते हैं, या फिर तांबे का आप दान भी करेंगे तो भी इसका शुभ फल आपको मिलेगा। मंगल के जोश व ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए लाल मूंगा आप धारण कर लें। चंद्र मंगल अगर अशुभ फल दे रहा है तो मन में शांति नहीं रहती है। तो इसका जो है वह बार बार गुस्सा आ जाना या हर छोटी छोटी बात में बुरा मान जाना, तो इस प्रकार से अगर मंगल अशुभ फल दे रहा है, आपका जीवन में अशांति हो रही है, तो आप मंगल के डबल जाप करवाकर इसका शांति करवा सकते हैं। अब देखते हैं बुध ग्रह। बुध ग्रह को 9 ग्रहों में युवराज का स्थान प्राप्त है। उपवन में विहार करने वाले कुमार अवस्था का ग्रह बुध है। इनका जो रंग होता है वह हरा होता है और ये मिथुन राशि और कन्या राशि के स्वामी हैं। कन्या राशि में उच्च के और मीन राशि में नीच का फल देते हैं। बुद्धि और वाणी का कारक ग्रह जब बुध कुंडली में नीच का होता है, अर्थ का होता है, या फिर शत्रु क्षेत्र में हो, तो उसके कारक तत्वों में आने वाली चीजों में मुश्किल आती है। अपने ऊपर से बुध के नकारात्मक असर को दूर करने के लिए भगवान विष्णु की आराधना कीजिए। बुधवार को हरे रंग की सब्जियां और मूंग को अपने भोजन में शामिल कीजिए। पुदीने का सेवन गेहूं के साथ में कीजिए। मूक पशु पक्षियों को प्रेम करें। इन उपायों को करने से बुध बली हो जाता है। गणपति जी का दर्शन करें, गणपति जी की सेवा पूजा अर्चना करें। कुमारियां, बहन, बुआ को हमेशा आप कुछ न कुछ भेंट भी देते रहेंगे तो बुध बलवान होगा। बुध मजबूत करने के लिए बुध का जो रत्न होता है पन्ना, उसको भी आप छोटी उंगली में धारण करेंगे तो बुध जो है इसका बल बढ़ जाएगा। इससे बुध का जो अशुभ फल मिल रहा है आपको वह भी दूर हो जाएगा। बुध अगर अशुभ फल दे रहा है और काम धंधा नहीं चल रहा है और उन्नति नहीं हो रही है तो किसी विद्वान व्यक्ति से बुध के डबल मंत्रों का जाप आप करवाएं और उसके साथ में दशांश भी करवाएं तो बुध का शुभ फल आपको मिलना शुरू हो जाएगा। अब देखते हैं गुरु ग्रह। गुरु को सभी 9 ग्रहों में गुरु का ही स्थान प्राप्त है। गुरु को वैसे बृहस्पति कहा जाता है और बृहस्पति को 9 ग्रहों में गुरु का पद प्राप्त है। गुरु का रंग जो होता है वह पीला रंग का होता है। गुरु धनु और मीन राशियों के स्वामी हैं। कर्क राशि में उच्च के और मकर राशि में नीच के होते हैं। जन्म कुंडली में गुरु 5वें भाव का कारक ग्रह माना जाता है। जन्म कुंडली में जब गुरु की उपस्थिति किसी खराब भाव जैसे कि 6ठे 8वें 12वें भाव में हो या फिर नीच राशि में हो, तब जातक को इसका बुरा असर जातक पर इसका बुरा असर देखा जा सकता है। जातकों को काफी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। अपनी कुंडली में बृहस्पति ग्रह को मजबूत करने के लिए
गुरु, साधु, संत, शिक्षक, विद्वान व्यक्ति का हमेशा आप सम्मान करें। किसी महापुरुष अथवा बड़ी उम्र के किसी गुणी जन को आप अपना गुरु मान सकते हैं। आप साधु संत को भी अपने गुरु के रूप में या अपने गुरु के पद पर विराजित कर सकते हैं। गुरुवार को पीले वस्त्र धारण करें, पीली मीठी वस्तुओं का सेवन करें और दान भी करें। पीपल के वृक्ष की पूजा करें। गुरु को अधिक बलवान बनाए रखने के लिए पीले रंग का जो पुखराज रतन हो यानी कि वो नग होता है, उसको आप धारण कर सकते हैं। गुरु अगर अशुभ फल दे रहा है और संतान या शिक्षा का लाभ आपको नहीं मिल रहा है तो किसी विद्वान ज्योतिषी से गुरु के डबल मंत्रों का जाप करवाएं और दशांश भी करवाएं उनका। अब देखते हैं शुक्र ग्रह। नवग्रहों में शुक्र को सुंदरता का प्रतीक और सुख वैभव, काम कला के साथ साथ भौतिक सुख सुविधा प्रदान करने वाला ग्रह माना जाता है। इनका जो रंग है वह स्फटिक या फिर कांच की तरह चमकीला माना जाता है। शुक्र वृषभ राशि और तुला राशि का स्वामी है और मीन राशि में उच्च का और कन्या राशि में नीच का फल देते हैं। नवग्रहों में संबंधों का जो कारक ग्रह होता है वह शुक्र सुंदरता और पत्नी का भी कारक ग्रह माना जाता है। कुंडली में यदि शुक्र दूषित है तो जातक का जीवन संघर्ष से भर जाता है। दूषित शुक्र को पवित्र बनाकर अपनी जिंदगी को सुखमय बनाने के लिए घी और आंवले का सेवन कीजिए। स्वच्छ और साफ वस्त्र पहनिए। पत्नी का सम्मान करें। माँ लक्ष्मी की आराधना करें। सफेद वस्त्र धारण करें। कर्णप्रिय संगीत सुनिए और उस पर थोड़ा अगर हो सके तो मनोरंजन के लिए आप थिरक सकते हैं, नाच सकते हैं। ऐसा करने से शुक्र बलवान हो जाता है। घर परिवार में कपूर को क्लॉकवाइज जलाकर घुमाना चाहिए और श्रृंगार की जितनी भी चीजें हैं उसको भी आप समय समय पर सुहागन स्त्रियों को और को दान करते रहें तो इससे शुक्र बलवान होगा। शुक्र अगर अशुभ फल दे रहा है और जीवन में संघर्ष अधिक करना पड़ रहा है, आपको भौतिक सुख सुविधाएं नहीं मिल रही है, आप जितना कमाते हैं वो सारा खर्च हो जाता है और अपनी जरूरतें हमेशा की तरह आपकी पेंडिंग पड़ी रहती है, अगर ऐसा आपके साथ भी हो रहा है तो आप किसी विद्वान ज्योतिषी को अपना कुंडली बताएं और शुक्र के डबल जाप करवाने के बाद में शुक्र के दशांश के जाप भी जरूर करवाएं। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं शनि ग्रह। शनि देव को नौ ग्रहों में न्याय करने वाला देवता होने का दर्जा प्राप्त है। शनि का रंग नीला या काला होता है। ये मकर और कुंभ राशियों के स्वामी है। शनि तुला राशि में उच्च और मेष राशि में नीच का फल देते हैं। शनि जब किसी भी राशि के एक घर पहले या फिर राशि में या राशि से अगले दूसरे भाव में गोचर करते हैं तो शनि की 7.5 पनौती लग जाती है और ये पनौती का समय किसी भी जातक के लिए कठिन दौर वाला बीतता है। चौथे और 8वें भाव में अगर शनि का गोचर चलता है तो छोटी 2.5 साल की पनौती उनको लगती है। ग्रहों की दुनिया में अगर देखें तो जातकों को हमेशा उनके कर्मों के अनुसार यदि कोई ग्रह फल देता है या प्रदान करता है तो वो केवल शनिदेव है। हम जैसा कर्म करेंगे वैसा फल हमें शनिदेव देते हैं। इसलिए शनिदेव के न्याय के अनुसार देखें तो हमें किसी को सताना नहीं चाहिए। हमें हमेशा दूसरे लोगों की सहायता करनी चाहिए। किसी की मजबूरी का लाभ नहीं उठाना चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए। किसी के साथ अन्याय भी नहीं करना चाहिए। जैसे भी हो सात्विक जीवन जिए और हमेशा दूसरों की सहायता आदि करें। अपनी नीयत को हमेशा साफ रखें। जन्म कुंडली में जब शनि नीच का हो या शनि सूर्य के साथ में युति में हो या शत्रु क्षेत्र में हो या फिर यह किसी भी प्रकार से आपको कमजोर अवस्था का फल दे रहे हैं तो ऐसा जातक लाइफ में यानी जीवन में अनेक बार अवरोध व अड़चने पाने वाला होता है। इन अवरोधों को दूर करने के लिए शनिदेव के मंत्र और सुंदरकांड का पाठ करवाना चाहिए, करना चाहिए। तेल या तिल से बनी चीजों को किसी गरीब, वृद्ध और भिक्षुक को दान करनी चाहिए। काली उड़द से बने जो पदार्थ होते हैं या खाने के उनका सेवन भी करना चाहिए। लोहे की अंगूठी का छल्ला बनवाकर शनिवार के दिन बड़े वाली जो अंगुली होती है मध्यमा अंगुली उसके अंदर आपको धारण करना चाहिए। कौवे को हमेशा खाना खिलाएं, रोटी खिलाएं या मीठे गुलगुले खिलाएं या मालपुए बनाकर खिलाएं
तो भी शनि खुश होते हैं, शुभ फल देते हैं। पीपल के वृक्ष के नीचे भी अगर शाम के समय में आप तेल का दिया जलाएंगे, इससे भी, पीपल है या खेजड़ी का होता है पेड़, उसके नीचे भी आप अगर जलाएंगे तो शनि प्रसन्न होते हैं। शनि का जो फल है वह हमारे कर्मों के आधार पर होता है। इसलिए शनि की जब महादशा चल रही हो या शनि की पनौती चल रही हो या शनि का जो प्रभाव अगर चल रहा है अंतरदशा में या किसी भी रूप से शनि आपके जीवन में है प्रत्यक्ष में, तो फिर आपको हमेशा अपने आचरण पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। अगर शनि आपकी कुंडली में कमजोर अवस्था का है, अशुभ फल दे रहा है, तो आप किसी विद्वान जोशी को भी ले जाकर कुंडली बताएं और शनि के जितने 23,000 जाप होता है तो उनके डबल करवाएं और उनका दशांश जाप भी करवाएं आप, तो शनि का जो शुभ फल है उससे आपको मिलना शुरू होगा। अब देखते हैं अंत में राहु और केतु के बारे में। राहु और केतु जो है छाया ग्रह के रूप में माने जाते हैं। राहु केतु हमेशा जो दूसरे ग्रह है उनके विपरीत दिशा में यानी वक्री गति से भ्रमण करते रहते हैं। ये दोनों ही राहु और केतु पापी ग्रह माने जाते हैं। हालांकि सूर्य, मंगल और शनि भी पापी ग्रह माने जाते हैं। इन पाप ग्रहों का असर कम करने के लिए इनके जो मंत्र है राहु और केतु के, उनका जाप जपना चाहिए और उनका जाप करवाना चाहिए। विशेष करके भैरवनाथ जी हो, भैरू जी हो, महादेव जी हो या फिर हनुमान जी की उपासना आदि करें। यानी कि राहु की, केतु की जब भी महादशा आती है, अंतरदशा आती है, प्रत्यंतर दशा आती है या राहु केतु किसी अशुभ योग में हो, अशुभ नक्षत्र में हो, अशुभ स्थान में बैठे हो, अशुभ युति में हो, तब इनका जो है मंत्र जाप करके करना चाहिए या करवाना चाहिए। हनुमान जी की, भैरू जी की, महादेव जी की पूजा उपासना करने से इनका जो अशुभ फल है उसमें कमी आती है। लघु रुद्र का पाठ भी इसमें लाभ करता है। समस्त ग्रहों के जो राहु केतु की चपेट से बनने वाले कालसर्प दोष की विधि करवाई जा सकती है। कालसर्प का कुंडली में कई विद्वान जोशी ऐसा कहता है कि कालसर्प का कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ज्योतिष के अंदर कालसर्प नाम का जो योग है वह बहुत ही ज्यादा महत्व रखता है। जब राहु और केतु के एक साइड में सारे के सारे ग्रह जमा हो जाते हैं तब कालसर्प योग बनता है, और राहु और केतु के एक साइड में सारे ग्रह हो और जो दूसरा साइड है वो पूरा का पूरा खाली होता है, तब कालसर्प योग बनता है। ऐसे में जीवन में सफलता थोड़ी लेट मिलती है या मिलती नहीं है, या बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है लेकिन उसका उतना फल नहीं मिलता है। रुकावटें ज्यादा आती है, अड़चने ज्यादा आती है, शत्रु अधिक परेशान करते हैं। खास करके अगर केतु के नकारात्मक प्रभाव को दूर करने के लिए घर के अंदर आप मछलियां रख सकते हैं। पशु पक्षियों को भी आप खाना खिलाएं, मछलियों को भी खाना खिलाएं, या काले रंग के कुत्ते को भी आप बिस्किट, टोस्ट आदि खिलाएं, तो केतु का जो प्रभाव है वह थोड़ा कम हो जाता है। राहु की कृपा पाने के लिए दुर्गा देवी की उपासना करना चाहिए। घर में कुत्ता भी पाल सकते हैं। जहां तक संभव हो इन दोनों ग्रहों के रत्नों को धारण कभी भी नहीं करना चाहिए। घर में हमेशा नेगेटिव एनर्जी जो होती है वह राहु केतु होता है। किसी का आपस में मन नहीं मिलना, घर में झगड़े होना, कलेश होना, धन का बरकत नहीं होना, धन आता है खर्च हो जाता है, यानी अनेक प्रकार की जो घरेलू समस्याएं होती है वह अगर आपके घर में भी है तो आप नियमित रूप से घर के अंदर नमक मिले हुए पानी का पोंछा लगाएं और चंदन का तिलक हमेशा सर के ऊपर लगा कर रखें। अपने पास मोर का पंख आप जरूर रखें। राहु केतु की नकारात्मक शक्तियों को समाप्त करने के लिए घर को हमेशा आप जितना साफ सुथरा रखेंगे और घर में जितना आप मतलब पूजा पाठ का माहौल बनाकर रखेंगे उतना अच्छा रहेगा। अपने घर में हमेशा गूगल का धूप करें और किसी दूसरे से अपनी तुलना कभी ना करें। जैसे कि सूर्य के बारे में भी बताया था कि सूर्य जिसका कमजोर होता है उसको कभी किसी के साथ में तुलना नहीं करना चाहिए। अगर राहु केतु आपको अशुभ फल दे रहे हैं तब भी आप किसी की तुलना अपने साथ में ना करें। चुगली करने की आदत अगर आपकी है तो वह राहु केतु के दोषों को बढ़ाने वाली रहेगी। राहु केतु अगर अशुभ फल दे रहे हैं तो आपको आपके जो जीवन है उसमें बार बार हमेशा कुछ न कुछ उल्टा पुल्टा अचानक से होता रहता है। जैसे बार बार घर में किसी न किसी व्यक्ति को नजर लग जाती है,
कोई ना कोई टोना टोटका भी आपके खिलाफ करवा देता है, कोई मैली क्रिया आदि भी आपके घर में, आपके ऊपर, आपके धंधे के ऊपर करवाता है। वह सब राहु केतु जब कुंडली में कमजोर अवस्था के होते हैं, अशुभ फल दे रहे होते हैं, तो ऐसे लोगों पर ये टोना टोटका, नजर का दोष, मैली क्रियाएं आदि अधिक होती है और उसका जो दुष्परिणाम है वो भी उनको भोगना पड़ता है। पूजा पाठ में मन नहीं लगता है, यह राहु केतु के दोषों में से एक प्रभावी होने का संकेत है कि घर में हम पूजा करना नहीं बैठ सकते, पूजा में, माड़ा में मन नहीं लगता, तो घर में राहु केतु का नेगेटिविटी अधिक है, ऐसा मानना। अगर आप चाहते हैं कि राहु और केतु का जो दोष है वह कम हो जाए या थोड़ा अशुभ फल में कमी आ जाए, तो राहु और केतु के डबल मंत्रों का जाप करवाएं और उनका दशांश भी करवाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वैसे मैं आपको यह बताता हूं कि अगले एक दो वीडियो के बाद में मैं आपको राहु केतु के बारे में विशेष रूप से ज्यादा बताने वाला हूं, क्योंकि आपको टोने टोटके के बारे में इस वीडियो में मैं जानकारी दूंगा कि ये टोने टोटके कौन करता है और इसका असर कैसे होता है या किस प्रकार से व्यक्ति के जीवन में, परिवार में दिखाई देता है। आप मेरे चैनल से लगातार जुड़े रहिए और अपनी राशि का वीडियो मेरे चैनल पर देखते रहिए। अगला वीडियो में आपको होली के बारे में बताऊंगा कि होली पर हमें क्या करना चाहिए, इससे घर में सुख शांति, रिद्धि सिद्धि और बरकत हो, घर में प्रेम मोहब्बत हो और जो अविवाहित है उनका विवाह जल्दी हो जाए, जो निसंतान है, संतान की उम्मीद करके बैठे रहते हैं, उनके भी घर में आने वाले साल में संतान की उत्पत्ति हो। यह सब मैं आपको होली के वीडियो में बताने वाला हूं। आप मेरा होली का वीडियो जरूर देखें और इसके बाद में मैं आपको अप्रैल महीने का पूरा 12 राशि का राशिफल भी बताऊंगा और उसके बाद में राहु और केतु के जो दुष्परिणाम होते हैं, टोना टोटका, नजर दोष, मैली विद्या, उस विषय पर मैं वीडियो बना रहा हूं। आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। तब तक जय जिनेंद्र।